मेरा प्रेग्नेंट होने का मोटिवेशन ही अलग था। मेरे सासू माँ ने पहले ही बोल दिया था, पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरूंगी। सो हाय एवरीवन, हाय। इतना वेट ना मैंने पिछले 8 महीने में नहीं उठाया जितना ये स्टैंड का है। उठाने ही नहीं देता कोई। सो हाउ आर यू गाइज? मास्क क्यों नहीं पहने हो? पहनो सब कोई। So hi, this is Alka, and as you can see, I am 8.5 months pregnant. ऐसे बोलना पड़ता है आजकल, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन से निकल के सब आया ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बहुत खाना खा लिया लगता है। तो मैं बोल देती हूँ पहले कि नहीं, खाना नहीं, कुछ और कल मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। डॉक्टर ने बोला कि नाउ यू कैन डिलीवर एनी टाइम। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन दूसरा वेन्यू मैंने सेलेक्ट करके रख लिया था, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल। सो कितने लोग यहाँ पे मैरिड है? आप लोगों के बच्चे कितने साल हुए शादी को? 2 साल। और 1 साल वेट कर लो, ये जो कहानी मैं बोलने वाली हूँ ये सेम आपके साथ होगा। सो आई एम मैरिड फॉर 5 years नाउ। और अगर आपकी शादी को 3 साल हो जाए ना, तो पड़ोस वाले लोग आके आपको जज करना शुरू कर देंगे। पड़ोस वाली भाभी आके, ये लो, ये क्या है? बाबा हकीम का पता? हमारे आंगन में जो चिंटू खिलखिला रहा है उन्हीं की देन है। गई मैं बाबा हकीम के पास, चिंटू और बाबा हकीम की शक्ल सेम थी। एंड दुनिया में ना मोदी जी के कोई सपोर्टर हो ना हो, 2 लोग तो जिंदगी भर होने वाले हैं। एक मेरी सास, दूसरी माँ। क्योंकि जो काम उनके तानों ने पिछले 5 साल में नहीं किया, वो लॉकडाउन के पहले महीने नहीं कर दिया। थैंक यू मोदी जी। और यू नो, द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन इन दिस लॉकडाउन इज बीइंग प्रेग्नेंट। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ किया नहीं है मैंने। और मेरी मम्मी तो प्लानिंग, मतलब लॉकडाउन के पहले दिन से ही फ़ोन करके, बेटा घर पर ही बैठे होगे, काम तो कुछ होगा नहीं, तो बैठे बैठे बच्चा ही कर लो। मैंने बोला मम्मी, जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो बैठे बैठे नहीं हो सकता। हाँ बेटा वही। मम्मी मैं प्लानिंग के बारे में बात कर रही हूँ। गुस्सा हो गई, बोलती कौन सा ट्रैवल प्लान है जिसमें तुमको कपड़े फोल्ड करके रखने हैं? इनफैक्ट ये तो ऐड की तरह है, एकदम इजी, खोलो घोलो और लगा लो। अश्लील हो गई है मेरी मम्मी। और ना अभी अब मेरे को ताने देने लगी है कि तुम्हारे उम्र में ना मेरे 3 बच्चे थे, 3। मैंने बोला अच्छा हुआ आपकी उम्र में लॉकडाउन नहीं लगा था, वरना पता नहीं मेरे कितने और भाई बहन रहते। और फिर बोलती हैं, मतलब उनको लगता अब देख के मेरे को कि 5 साल हो गए शादी को और अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे, सेक्स तो बच्चे करने के लिए होते हैं, मजे के लिए तो घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, और जो बच्चे आए उनको पीटना है। तो वो मेरे को समझाने लगती है, सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर देंगी। और मेरे पापा का तो एक पेटेंट डायलॉग है बचपन से ही, 10th में, बेटा 2 साल मेहनत कर लो, लाइफ सेट है। 12th में, बेटा 2 साल मेहनत कर लो, लाइफ सेट है। अभी मेरी शादी हो गई है, फोन करके, बेटा 2 साल मेहनत कर लो, लाइफ सेट है। मैंने बोला पापा जिस मेहनत की आप बात कर रहे हो ना, वो मेरे अकेले की है नहीं। और मेरी मम्मी तो अलग लेवल पे, उनके ना बीच में मिडिल क्लास वैल्यूज भी आ जाते हैं, बट उनको सेक्स एजुकेशन भी देना है। तो मेरे को कोने में ले जाएंगी, बोलेंगी सुनो बेटा, जिस तरह से पौधा उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है, उसी तरह से सेम टू सेम। बेचारी मम्मी, उनको क्या पता कामसूत्र से बुक स्टोर पे नहीं, मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है। उसके आगे बोलेंगी
समझाना शुरू करेंगे कि तुम समझ नहीं रही हो, प्लानिंग नहीं समझ रही हो, अभी जाके बच्चा करोगे तब जाके तुम्हारी रिटायरमेंट तक तुम्हारा बच्चा सेटल होगा। यहाँ पे मेरे मैनेजर का शॉर्ट टर्म प्लान मेरे से नहीं हो पाता और वो मुझे इतना लॉन्ग टर्म प्लान बता रही है। और ये रिटायरमेंट के चक्कर में तो बिल्कुल रहना ही मत, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत बड़ा काटा इस चक्कर में। मतलब ऐसे बोलते थे कि बेटा पापा के रिटायरमेंट से पहले शादी कर लेती, और इस चक्कर में ना मेरे तीनों भाई बहन की शादी हो चुकी है। छोटे वाले का तो मूंछ भी ठीक से नहीं हुआ अभी तक, और उसके ऊपर से अब मेरे बच्चा होने वाला है। धोनी भी रिटायर हो गया है बट मेरे पापा रिटायर नहीं हुए अभी तक। ऐसे ही सबका काट रहे हैं। एनीवेज, माँ बाप के बारे में कितना बुराई करें, हमेशा ही करते हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत चतुर चालाक, किसी भी पॉइंट को अपने फेवर में कैसे लाना है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। नहीं, मोदी जी नहीं। हंसा। मेरी सास, उनकी नजरों से देखो ना तो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि एक बार को इजिप्ट की मम्मीज मम्मी बन सकती है, मैं नहीं। मैंने बोला ऐसा थोड़ी है, करीना कपूर को देख लो, 36 साल में माँ बनी है यार। तो बोलती है अच्छा करीना कपूर से कंपेयर करोगी, अपने लेवल से करो। वो बगल वाली सविता, 2 बच्चे हैं उसके, तुमसे छोटी है, और करीना कपूर उसके पास इतना पैसा है, कुछ भी कर सकती है। वो तो दूध पीती होगी तो पनीर रखती होगी। कसम से बोल रही हूँ मैं, उससे पहले पनीर मेरा फेवरेट हुआ करता था। अब तो मैं पालक पनीर में भी पनीर नहीं खाती। फिर मैंने बोला अच्छा चलो एज मैं मानती हूँ, बट करियर नाम की चीज है कि नहीं। वो सविता का क्या करियर है, दिन भर बच्चे संभालती रहती है। तुरंत पलट गई, बोलती सविता से कंपेयर कर रही हो, करना है तो करीना कपूर से करो। इतने जल्दी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स नहीं पलटते जितने जल्दी मेरी सास पलटती हैं। और उनसे ज्यादा डेस्परेट पोते के लिए ना कोई भी नहीं है। कभी मुझे गलती से उल्टी हो गई, पोते का नाम सोचने लगती है, चिंटू मिंटू क्या रख। मैंने बोला गैस है। उल्टी में बच्चा देखने लगेंगी यार, समझ ही नहीं आ रहा उनको। फिर उसके बाद गुस्सा हो जाएंगी कि अगली बार नहीं हुआ ना तो मैं वहां आ जाऊंगी। मैंने बोला आपके आने से ऐसे भी नहीं होगा। आप बताओ, एक 1 BHK फ्लैट में मैं, मेरा पति, सास, ससुर और सरप्राइज विजिट के लिए देवर भी, उसके ऊपर से सासू माँ का कहना बच्चा क्यों नहीं हो रहा। पुराने जमाने का पता नहीं, अभी बिना आवाज के कुछ नहीं होता। उसका समझाना शुरू, इमोशनल ब्लैकमेल कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास के लिए एक बच्चा कर लो। टाइम पास ही करना है तो लूडो खेल लो यार। बच्चा करना है। बट फाइनली आई गॉट प्रेग्नेंट। बट मेरा प्रेग्नेंट होने का मोटिवेशन ही अलग था। मेरे सासू माँ ने पहले ही बोल दिया था, पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरूंगी। मैंने सोचा पहले यही कर लेते हैं, क्योंकि सास या तो अच्छी होनी चाहिए या दीवार पे टंगी होनी चाहिए। बट जोक्स अपार्ट, माई मॉम इन लॉ इज रियली कूल। हाँ, ऐसे कवर अप करना पड़ता है, उसी 1 BHK फ्लैट में जाना है मुझे शो के बाद।